हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब जब एक ही कंपनी है वो अपना क्या कराती है, कंस्ट्रक्शन फिर से कराती है। तो सबसे पहले टॉपिक हमने कौन सा किया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि लीगल एंटिटी में उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक कंपनी रहती है, वो अपने इंटरनल सिस्टम में क्या करती है, चेंजेस करती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें दुनिया को भी पता चलता है कि हाँ जी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी थी, वो क्या करती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, अब तो कोई उसको चांस नहीं लग रहा है, बिजनेस तो कर रही है लेकिन चांस नहीं लग रहा, ओवर कैपिटलाइज हो गई, रीजन वही है, तो वो क्या करती है कि अपने आप को लिक्विडेशन में कर लेती है, मतलब कि बाइंडिंग कर लेती है। ठीक है, लेकिन बिजनेस तो कंटिन्यू करना ही है। वो क्या करती है, एक कंपनी ना वो अपने आप को बाइंडिंग अप कर देती है और नई कंपनी बना लेती है, न्यू ए कंपनी बना लेती है। अपने उसके नाम आगे क्या लिख लेते हैं, न्यू ए कंपनी बना लेती है। ठीक है, तो नई कंपनी बनेगी, तो जब नई कंपनी बनेगी तो फिर ओरिजिनल चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल तो हो गया ना, नई कंपनी बन गई, ठीक है, ए न्यू कंपनी बन गई, है ना। तो जैसे कि ए न्यू कंपनी इज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक कंपनी। तो किसका ले लेती है, नई कंपनी किसका बिजनेस ले लेती है, जो पहले वाली कंपनी का, जो सिक मतलब ठीक नहीं थी ना सिक कंपनी, विच हैज इंकर्ड ह्यूज लॉसेस, जिसमें क्या थे, बड़े सारे लॉसेस थे और फाइनेंशियल डिफिकल्टी पिछली वाली कंपनी में बहुत सारी थी। वो सारी यदि शेयर होल्डर को पिछले लॉस भी हुआ, जो भी एडजस्टमेंट होगी, एग्जिस्टिंग कंपनी वॉन्ड अप बाय सेलिंग इट्स बिजनेस टू न्यूली फॉर्म कंपनी। जो पुरानी कंपनी क्या करती है, जो नई कंपनी न्यू ए कंपनी बनाई है, उसको अपना सारा बिजनेस दे देती है। ठीक है, और अपना नाम भी सेम ही रखती है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वही कंपनी है, ओन बाय द सेम शेयर होल्डर, क्योंकि उसके शेयर होल्डर भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। जैसे कि ए कंपनी थी तो नई न्यू ए कंपनी बना दी। ठीक है, तो फॉर्मर कंपनी विल बी बॉन्ड अप, पहली वाली कंपनी क्या होगी, बंद होगी, एंड द लेटर विल बी परचेजिंग कंपनी, वो क्या बन गई, परचेजिंग कंपनी बन गई। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन जैसे आ गया ना, एब्जॉर्प्शन नहीं, अमलगामेशन जैसे नई कंपनी बन गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या था, ऐसा सारा सिस्टम, इतना सारा काम करने का ऑब्जेक्ट क्या था, पिछले साल के जो भी पुरानी कंपनी के लॉसेस थे पास्ट ईयर के, वो अपने आप ही राइट ऑफ हो गए, है ना। शेयर होल्डर की शेयर की ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल बर्थ ऑफ द कंपनी। अब नई कंपनी बन गई तो रियल बर्थ में, अब तो नई बर्थ में ही दिखाएंगे। और कंपनी सेव द कंपनी फ्रॉम लॉसेस इन फ्यूचर। ठीक है, टू रेज फ्रेश कैपिटल बाय इशू न्यू शेयर। अब नए क्या करेंगे, नए शेयर इशू कर दिए, है ना, फ्रेश न्यू शेयर, और जो ओरिजिनल वैल्यू पर इशू कर दिए। ठीक है, और चेंज इन द मेमोरेंडाइजेशन, और कंपनी क्योंकि अब नई कंपनी बन गई है एक कंपनी, तो उसका मेमोरेंडाइजेशन को ओरिजिनल पिक्चर के अकॉर्डिंग बता देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो मुझे लगता है कि रिकंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। दोनों ही टॉपिकों में कहने का मतलब है, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंटरनल में तो वैसी रहती है, इंटरनली चेंजेस होती हैं, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, पर शेयर होल्डर दोनों की केस में ये है कि एक कॉमन बात है कि शेयर होल्डर वही रहते हैं। ठीक है, पर इस केस में नई कंपनी बन जाते हैं। जब नई कंपनी बनेगी तो उसका मेमोरेंडाइजेशन भी नया बनेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नए शेयर होल्डर बनेंगे, शेयर वही होंगे, शेयर होल्डर वही होंगे, लेकिन उसको फ्रेश न्यू शेयर मतलब कि दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपने ध्यान में रखनी है। देखो, इसके साथ हमने 2-4 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, वैसे तो 3 ही है मेनली। अमलगामेशन, ठीक है, आपको क्लियर होगा, एब्जॉर्प्शन भी क्लियर होगा, रिकंस्ट्रक्शन भी क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इसके आगे यदि आपको अच्छे से ये सारे तीनों टॉपिक क्लियर है, ठीक है, तो आप आराम से इन सभी का पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इन तीनों में डिफरेंस वो आराम से कर लेंगे। पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना।